इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यदि आप हमारा PDF मटेरियल परचेज़ करते हैं तो ये सभी कंटेंट हम आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं और ये सभी PDF आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएंगी। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस PDF कोर्स से रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 4 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसकी आधारशिला रखी गई है उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। डॉक्टर अनुपम रे, इनको UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जेनेवा में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उड़ीसा ने AI बेस्ड ऑनलाइन लाइव सर्टिफिकेट सिस्टम लॉन्च किया है पेंशनर्स के लिए। फिनो पेमेंट बैंक ने RBI का अप्रूवल प्राप्त कर लिया है ताकि ये इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस को स्टार्ट कर सके। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI के साथ पार्टनरशिप करके रुपे बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। S बालाचंद्रन भारत के अगले हाई कमिश्नर होंगे बारबाडोस में। संजय राणा भारत के अगले एम्बेसडर होंगे नॉर्थ मैसेडोनिया में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इसकी अध्यक्षता भारत के पास आ गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन में 9.95% स्टेक एक्वायर करेगा। सेबी की जो एडवाइजरी कमेटी है मार्केट डेटा पर, इसकी अध्यक्षता S साहू करेंगे। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। सेबी के नए रूल्स के अनुसार जो IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, इसका प्राइस बैंड इस तरह से सेट किया जाना चाहिए कि जो सेलिंग प्राइस है वो कम से कम फ्लोर प्राइस का 105% हो। वर्ल्ड ब्रेल डे ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। कर्नाटक ने NPCI और SBI के साथ पार्टनरशिप करके ई-रूपी को इम्प्लीमेंट और इनेबल किया है। 100 डे रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसका नाम है पढ़े भारत। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन शंघाई चाइना में ओपन हुई है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से कौन 2021-22 के लिए डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। So United India Insurance is not among the domestic systemically important insurers for 2021-22। जानेंगे इस न्यूज़ को। आप सभी जानते हैं भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDAI। तो इसने कहा है कि 2021-22 के लिए भी न्यू इंडिया एश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये तीनों ही डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ DSIIS? तो देखिए, जो ये डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स होता है, इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि ये किसी तरह से फेल हो जाएं या डूब जाएं तो हमारा जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है ये गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, ये डिसलोकेट हो जाएगा। तो इसलिए इन पर काफ़ी निगरानी भी रखी जाती है और इनका जो पूरा प्रोसेस है, जो इनकी कार्यवाही है, वो काफ़ी स्मूथ तरीके से चलती रहनी चाहिए, ऐसी कोशिश की जाती है। यानी कि ये इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण 3 कंपनीज हैं, कहने का मतलब ये है। ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल लेन देन के लिए RBI द्वारा निर्धारित प्रति लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो ₹200 इज द अपर लिमिट per transaction fixed by RBI for small value digital transactions in offline mode। देखिए, रूरल एरियाज़ में या फिर कस्बों में जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा इतनी पर्याप्त नहीं है,
तो वहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको बढ़ाने के लिए, मोबाइल से ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई रूपरेखा तैयार की है। तो इसमें आप जो है ऑफलाइन तरीके से अपने वॉलेट्स या फिर कार्ड्स, मोबाइल डिवाइसेस से पेमेंट कर सकते हैं और आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या हुआ। सीधी सीधी बात है कि जिसमें हमें इंटरनेट या फिर टेलीकॉम कनेक्टिविटी की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, यदि आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन 200 रुपये तक ही आप कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में, जिसमें मतलब आपको नेट की ज़रूरत नहीं है। और जो टोटल लिमिट है, ओवरऑल लिमिट 2000 रुपये की है। तो दोनों में अंतर समझिएगा, टोटल लिमिट 2000 रुपये की है और पर ट्रांजैक्शन आप 200 रुपीज़ ही पे कर सकते हैं। और जब आपकी ये जो लिमिट है ये पूरी हो जाए, फिर से आपको इसे रिप्लेनिशमेंट करना होगा। रिप्लेनिश का मतलब होता है एक बार जब कोई चीज़ खत्म हो जाए उसको फिर से भरना। तो उसके लिए आपको एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, जो कि ऑनलाइन मोड में होता है, इसकी सहायता से आपको करना होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछ सकते हैं कि AFA की फुल फॉर्म क्या है। एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये जो आपने देखा ना, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो OTP आता है ना। जब आप गूगल से अपनी नई डिवाइस पे साइन इन करते हैं अपने गूगल इसमें Gmail में या फिर गूगल अकाउंट में, तब भी आपके पास एक जो है मोबाइल में एक कोड आता है कि आप वेरीफाई कीजिए कि आप ही हो जो इस नई डिवाइस से लॉगिन कर रहे हो। उसको बोलते हैं एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C है। सो विजय पॉल शर्मा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने विजय पॉल शर्मा, इनको कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसे आप CACP बोलते हैं, फिर से इसका चेयरमैन नियुक्त किया है। आपको बता दें, विजय पॉल शर्मा ने लास्ट ईयर मई में जो है यहाँ से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि इनका 5 साल का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो समाप्त हो गया था। आपको जानना चाहिए जो ये CACP है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और 1985 तक इसे एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के नाम से जाना जाता था। 1985 के बाद से अब इसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, यही है CACP, यही है जो कि 23 कमोडिटीज़ के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है रिकमेंड करती है। MSP जो है, यही वो संस्था है जो रिकमेंड करती है। कितने कमोडिटीज़ पर? 23 कमोडिटीज़ पर, जिनमें कि 7 सीरियल्स हैं, 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जिसमें आपके कोपरा, शुगर केन, कॉटन और रो जूट है। वैध शादी की उम्र की समीक्षा करने वाले 31 सदस्यीय पैनल में एकमात्र महिला सांसद कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C है। सो सुष्मिता देव इज द ओनली वुमेन MP इन 31 मेंबर पैनल रिव्यूइंग लीगल मैरिज एज। देखिए, आप सभी जानते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में, जिसका उद्देश्य यह है कि जो गर्ल्स की जो एज है शादी करने की, उसको 18 साल से बढ़ाकर जो मेल वाला जो क्राइटेरिया है उसी तक ला दिया जाए, 21 साल तक ला दिया जाए। तो इसके लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए कि क्या ये जो सुझाव है ये सही है, इसके लिए 31 मेंबर की एक पार्लियामेंट्री पैनल को जो है गठित किया गया और इसमें केवल एक ही महिला है। और ये एक महिला कौन है? ये है तृणमूल कांग्रेस की MP सुष्मिता देव। और आपको बता दें, जो ये पूरा पैनल गठित किया गया है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं BJP के लीडर डॉक्टर विनय P सहस्त्रबुद्धे। आपको जानना चाहिए, जो ये अमेंडमेंट बिल है, ये 7 पर्सनल लॉज इनको अमेंड कर रहा है। यदि आप किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसे PCS टाइप हो गया, RO, ARO, इस तरह के एग्ज़ाम हो गए, तो उनमें ये पूछा जा सकता है कि कितने पर्सनल लॉज को ये अमेंड करेगा। या 4 ऑप्शन दे देते हैं। एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको अमेंड नहीं करेगा, पूछ लेते हैं निम्न में से किसको अमेंड नहीं करेगा ये वाला बिल। तो ये सभी आप याद रखेंगे, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, स्पिरिचुअल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट एंड फॉरेन मैरिज एक्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट 3.0 लॉन्च किया है। नीट में ई अक्षर का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस नीट 3.0। द लेटर ई इन नीट स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल। जानेंगे इसके बारे में।
देखिए जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने नीट 3.0 इस सिंगल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आपको बता दें ये जो प्लेटफॉर्म है ये कई तरह के टेक्निकल सॉल्यूशंस एंड कोर्सेज प्रोवाइड कराता है जो भी देश के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को। साथ ही इन्होंने AICTE प्रिस्क्राइब टेक्निकल बुक्स भी लॉन्च की हैं रीजनल लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पर NEAT नीट यदि आप इसको कहें तो इसकी फुल फॉर्म भी नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग की आधारशिला किस स्थान पर रखी गई? सही आंसर ऑप्शन डी है। फाउंडेशन स्टोन फॉर द हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा वॉज लेड एट हैदराबाद तेलंगाना। देखिए यूनियन आयुष मिनिस्टर हैं आपके सर्बानंदा सोनोवाल, तो उन्होंने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी इसकी आधारशिला रखी है। तो इसमें कई तरह के जो है योगा हॉल्स बनाए गए हैं जिसमें कि जो योगा स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हैं। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता हर 6 महीने में सदस्य राज्यों के बीच रोटेट होती रहती है। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के तहत इस परिषद की अध्यक्षता 1 जनवरी से किस देश ने संभाली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। द प्रेसिडेंसी ऑफ द EU Council rotates among the member states every 6 months. France turn at the rotating presidency started on January 1. जानेंगे इसके बारे में। देखिए जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल है तो इसकी जो प्रेसिडेंसी है, जो अध्यक्षता है, ये हर 6 महीने में जो भी यूरोपियन यूनियन काउंसिल में जो मेंबर स्टेट्स हैं इनमें रोटेट होती रहती है। 6 महीने एक है तो फिर अगले 6 महीने कोई और है। तो इस बार 1 जनवरी से 30 जून 2022 तक जो प्रेसिडेंसी आई है ये फ्रांस के पास आई है और फ्रांस ने इसका मोटो रखा है रिकवरी स्ट्रेंथ बिलोंगिंग। आपको बता दें जब फ्रांस की 6 महीने की अध्यक्षता पूरी हो जाएगी उसके बाद चेक रिपब्लिक के पास इसकी प्रेसिडेंसी आ जाएगी। आपको जानना चाहिए फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्राइम मिनिस्टर जीन कास्टेक्स हैं और प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन। कार्स 24 और किस फाइनेंस कंपनी ने यूज्ड कार खरीदारों के लिए निर्बाध वित्त पोषण प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। कार्स 24 एंड बजाज फाइनेंस हैव जॉइंड हैंड्स टू प्रोवाइड सीमलेस फाइनेंसिंग फॉर यूज्ड कार बायर्स। देखिए जो यूज्ड कार खरीदना चाहते हैं उनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो उनको फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराएगा बजाज फाइनेंस। तो इसने और कार्स 24 ने इसी के लिए जो है साथ में एक MOU साइन किया है। तो कार्स 24 से जो भी यूज्ड कार लेना चाहते हैं उनको पैसे की जरूरत है तो बजाज फाइनेंस से अपना जो है फाइनेंस करा सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि RBL बैंक ने भी अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप बजाज फाइनेंस के साथ एक्सटेंड कर दिए 5 साल के लिए। तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। मनोज कुमार भारती हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते। जाने इसके बारे में। तो देखिए मनोज कुमार भारती जो है ये तिमोर लेस्ते में भारत के अगले एम्बेसडर होंगे। आपको बता दें इसे ईस्ट तिमोर भी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इसकी कैपिटल दिल्ली है और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है। मध्य प्रदेश विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23। तो देखिए कैबिनेट ने यहाँ पर 215 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए खेलो इंडिया स्कीम के लिए। आपको बता दें साल 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा भोपाल में, इसके लिए भी अमाउंट को अप्रूव कर दिया गया है।
तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले 2018 में दिल्ली में होस्ट किया गया, 2019 में पुणे, 2020 में गुवाहाटी, 2021 में पंचकुला हरियाणा, 2022 में भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये 5th एडिशन रहने वाला है। कब से स्टार्ट हुआ था? 2018 से। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद पेटीएम फॉर कार्ड टोकनाइजेशन। तो देखिए, कार्ड टोकनाइजेशन के लिए यहाँ पर SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने पेटीएम के साथ कोलेबरेट किया है। टोकनाइजेशन आप सभी जानते हैं कि जो कार्ड के ओरिजिनल जो कार्ड नंबर्स हैं, कार्ड पर जो भी नंबर्स होते हैं, जो डेटा होता है कार्ड का, उसको एक यूनिक कैरेक्टर्स या कोड से रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। बाकी आपको जानना चाहिए, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के CEO राम मोहन राव अमारा हैं, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश के लिए खेले? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही प्लेड फॉर पाकिस्तान। तो देखिए, पाकिस्तानी काफ़ी दिग्गज और पुराने खिलाड़ी रहे, ये ऑलराउंडर रहे मोहम्मद हफीज़। तो 18 साल का इनका लंबा करियर रहा है। साल 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था। तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अब संन्यास ले लिया है। पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में NTPC द्वारा कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो 5% स्टेक विल बी एक्वायर्ड बाय NTPC इन पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बाकी आपको जानना चाहिए, जो ये पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, ये इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूशनली प्रमोटेड पावर एक्सचेंज है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। किस ऐप ने भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो क्रिप्टोवायर ऐप हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज IC15। तो देखिए, क्रिप्टोवायर जो कि एक क्रिप्टो सुपर ऐप है, इसने इंडिया का फर्स्ट इंडेक्स लॉन्च किया है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, जिसका नाम है IC15। तो इसमें जो भी पूरे वर्ल्ड में टॉप 15 जो वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो यहाँ पर लिस्टेड रहेंगी। तो आप उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर ट्रैक और मेजर कर सकते हैं। आपको जानना चाहिए, जो इसकी बेस वैल्यू रहेगी वो 10,000 रहेगी और बेस डेट रहेगी 1 अप्रैल 2018। दिसंबर 2021 के महीने में एकत्र किया गया सकल GST राजस्व कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। द ग्रोथ GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 इज 1,29,780 करोड़। तो देखिए, जो ग्रोथ GST रेवेन्यू दिसंबर 2021 के महीने में कलेक्ट हुआ है वो 1,29,780 करोड़ रुपए है, जिसमें कि CGST ये 22,578 करोड़ है, SGST 28,658 करोड़ है और IGST ये 69,000 यानी 69,155 करोड़ है। आपको जानना चाहिए, जो दिसंबर 2021 में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, ये पिछले साल यानी कि 2020 में दिसंबर के ही महीने में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था GST रेवेन्यू, से 13% हायर है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज प्रोड्यूसिंग कोवोवैक्स इन इंडिया? आंसर इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। India gifted 5 lakh doses of Covaxin on January 1st, 2022 to which country? Answer is Afghanistan. Foreign Contribution Regulation Act FCRA license for any NGO is renewed after how many years? Answer is 5. Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme, farmers receive how much financial aid a year? Answer is rupees 6,000. Name the ITBP Director General who holds the additional charge of another border guarding force, Sashastra Seema Bal, as a latter chief कुमार राजेश चंद्र रिटायर्ड ऑन December 31st, 2021। आंसर इज संजय अरोड़ा। और आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए देख लेते हैं आज का क्या इंग्लिश का शब्द है। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये हेडलाइन पढ़ेंगे हम न्यूज़पेपर की। एक्टिविस्ट कॉल आउट स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन MPs इन पार्लियामेंट्री पैनल ऑन मैरिज एज, जो कि हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा है। तो हमारा जो शब्द है ये है स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है बायस्ड, यानी कि एक तरह से आपको लगे कि हाँ कुछ खामी है, कुछ पक्षपात यहाँ पर किया गया है।
ठीक है, कुछ खामी आप कह सकते हैं या पक्षपात आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया कि पार्लियामेंट्री पैनल जो है, जो मैरिज की जो मैरिज एज 18 से 21 करने वाला जो पैनल नियुक्त किया गया है, उसमें केवल एक ही महिला सदस्य है। तो इसमें बोला है कि जो एक्टिविस्ट है उन्होंने कहा है कि स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन, यानी बाइज्ड है, आपने एक पक्षपात किया है, केवल एक ही महिला उसमें रखी है पैनल में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्यूड। बाकी अगर आप और भी एग्जांपल देखने चाहें, यहाँ पर देख सकते हैं, नॉट एग्जैक्ट और करेक्ट बिकॉज इट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय समथिंग और ऑल द फैक्ट्स आर नॉट नोन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्यूड इन्फॉर्मेशन इज वर्स देन नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल, यानी कि स्क्यूड इन्फॉर्मेशन यानी एक तरह से बायस्ड इन्फॉर्मेशन, केवल एक ही पहलू ऐसी कोई दिखा रहा हो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है सही नहीं होती है, काफ़ी वर्स होती है। इसके अच्छा है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, विशिष्ट स्थान समूह आदि के प्रति पक्षपातपूर्ण, द पॉलिसीज आर स्क्यूड टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ बिग इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो पॉलिसीज़ हैं ये बिग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा। अगला शब्द हमारा देख लेते हैं, गवर्नमेंट टू ट्वीक सब्सिडी पॉलिसी टू प्रमोट लोकल प्रोडक्शन ऑफ P&K फर्टिलाइजर। तो हमारा शब्द है ट्वीक। ट्वीक का मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना। मान लीजिए आपने टाइम टेबल बनाया, वो सही से चल नहीं पा रहा है, तो आप उसको ट्वीक करते हैं। ट्वीक मतलब उसमें सुधार करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी पॉलिसी बनाई है ना, उसको ट्वीक कर रही है, मतलब उसमें कुछ सुधार करना चाह रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्वीक, सुधार करना। चलिए देखते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस। वेयर इज द जोजिला पास लोकेटेड? महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? The Election Commission of India has how many members? What is the income criterion for the economically weaker sections quota? Name the coach of Olympic champion Neeraj Chopra who will continue to train him till the 2024 Paris Games after receiving a contract extension. तो फ्रेंड्स, पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।